बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मैं हूं मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं नाज़दारियाँ टीवी चैनल। अफसोस, सख्त अफसोस कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बाशिंदे होने के बावजूद हमारे ऐवानों में ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो न सिर्फ पेश हो रहा है बल्कि पास हो रहा है। इंतहाई अफसोस हुआ ये जानकर कि यूरोप की तरह अब मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी जो ट्रांसजेंडर एक्ट है वो लागू हो चुका है, जिस पे ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले बारी आती है कि आपने एक पॉलिसी, एक एजेंडा पेश करना होता है और फिर उसके बाद हमारे ऐवानों से, हमारी असम्बलियों से उसको पास किया जाता है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इसके रद्द में, इस एक्ट के रद्द में सिर्फ 3 वोट्स जो हैं वो मिले हैं और ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है। सिर्फ 3 वोट्स जो हैं वो इसकी रिजेक्शन में आए हैं, बाकी सारे इसके हक़ में आए हैं। अब ये समझना आप तमाम हजरात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस एक्ट से होगा क्या। बिल तो और भी पास होते हैं, ये ट्रांसजेंडर एक्ट ऐसा कौन सा बिल आ गया कि जिससे हमें इतने ज़्यादा मसाइब का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है कि हम वो कौम है, अल्लाह पाक ने मुसलमान कौम के बारे में कुरान पाक के अंदर फरमाया कि ये ज़मीन पर मेरा खलीफा है। अब अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पर अपना खलीफा कहा है और इस हिसाब से हमारे ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं कि हम अपनी तमाम तर रवायात को अपने ऊपर न सिर्फ लागू करें बल्कि उन पर अच्छे तरीके से अमल पैरा हों। अब प्रॉब्लम ये आती है, अब यूरोप का कानून क्या है, हम बहुत से ऐसे एक्ट के बारे में जानते हैं, बहुत से ऐसे जो बिल हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी पास होते हैं जिसमें हम जानते हैं कि वो फ़लाँ उन्होंने काम कर दिया या फ़ीमेल्स को लेके फ़लाँ कोई सेक्सुअल एक्ट आ गया, तो मतलब उनके यहाँ एक रवायत है, उधर कोई मसला नहीं बनता। लेकिन बसीयत मुसलमान, ये ट्रांसजेंडर जो बिल पास किया गया, ये जो एक्ट पास किया गया, ये जो मंजूर किया गया, इसका हमें नुकसान क्या हो सकता है। अब देखें, अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बना दिया जिसे हम निज़ाम कुदरत कहते हैं और ये बड़ा ख़ूबसूरत निज़ाम है जिसमें हमें कुछ कवानीन दे दिए जाते हैं, कुछ हम पर शराइत लागू कर दी जाती हैं कि आपकी जो लिमिट है वो यहाँ से यहाँ तक है, या ये काम आप कर सकते हैं, या इस काम से आप जो है वो बाज़ आएँ तो आपके लिए बेहतर होगा, ऑब्वियसली दुनिया के अंदर भी और फिर हशर के अंदर भी। अब ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत अगर ये मुकम्मल तौर पर अपनी पूरी आबोताब के साथ लागू हो जाता है तो पहली बार तारीख़ में ऐसा होगा। इससे पहले थोड़ी सी बात आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ये तकरीबन 2018 से इसके जो है ना वो आगाज़ करने के शवाहिद मिल चुके हुए थे। पहले से 2018 से ट्राई की जा रही थी कि इसको जो है हम लागू करें, इसको बिल पास करवाया जाए, क्योंकि हम एक दौड़ में हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हम मिल जाएँ। लेकिन अफसोस हम ये भूल जाते हैं कि हम जिसके दाई हैं वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये जो जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जुमला जो है, ये जो कलिमा है, ये हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने हुदूद क़यूद से बाहर जा सकें। अब ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत होगा क्या, पाकिस्तान के अंदर भी मर्द को मर्द से शादी करने की और औरत को औरत से शादी करने के हुकूक मिल जाएंगे। अब बताइए ज़रा, बासियत मुसलमान, क्या ये हमारे लिए एक बेहतरीन अमल होगा, जबकि अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पर कुरान पाक के अंदर भी और अहादीस मुबारका के अंदर भी तज़किरा मिलता है कि हर जो जिन्स है या हर जो जानदार चीज़ है उसके अल्लाह पाक ने जोड़े बना दिए हैं। ठीक है, इन्होंने तज़कीर व तानीस का सारा मौक़िफ़ ही बदल के रख दिया है। अब ट्रांसजेंडर एक्ट, अब मर्द मर्द से शादी करेगा, औरत औरत से शादी करने की उसको इजाज़त होगी। क्या बासियत मुसलमान, हमारा ज़मीर इतना मर चुका है कि अब हम ये एक्ट भी हम अपने ऊपर लागू करवाएंगे। ये एक्ट ना सिर्फ हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है, ना सिर्फ हमारे बड़ों की इक़दार के ख़िलाफ़ है, सबसे बढ़कर कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। और इस एक्ट को ना तो हम बासियत मुसलमान मान सकते हैं और ना इंशाअल्लाह हम कभी मानेंगे। लिहाजा तमाम अहबाब और जितने भी अवान बाला में मौजूद हैं उनसे यही गुजारिश है कि इसमें तरमीम करके इस बिल को रिजेक्ट किया जाए और इस पर कोई भी प्रॉपर जो है कानून साजी ना की जाए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की जो ये काविश है या जो मेरी सोच है वो आप तक पहुँच चुकी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।